अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। के 100 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। के 100 इंडेक्स में आप लोगों को पिछले 2 मंथ से बता रहा हूं कि ये मंथली फेयर वैल्यू गैप जो है ये प्राइस को सपोर्ट करेगा और प्राइस इज लाइकली टू गो अप, और प्राइस ने वहां से रिएक्ट भी किया, ऊपर भी गई। अब जो प्रॉब्लम ये आई है कि प्राइस ने अपने ऑल टाइम हाई को वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो स्वीप कर लिया, विच इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर द प्राइस। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस जो है वो अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं सब कुछ डिलीट कर दूं। प्राइस जो है वो इस जोन पर, ये जो वीकली जोन है बाइंग जोन, यानी 2,500 से 3,000 पॉइंट्स की मैं इसमें डिक्लाइन देख रहा हूँ। 1,15,000 889 115,889 तक ये नीचे गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? क्योंकि प्राइस ने जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को स्वीप किया है इन वीकली टाइम फ्रेम। एक सिर्फ हमारे पास ऑप्शन है कि अगर प्राइस ने इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से प्राइस को सपोर्ट दे दिया 117974 से लेके 118444 के दरमियान, अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस चली गई फिर तो ठीक है। अगर ना गई तो फिर प्राइस जो है वो 115889 तक नीचे गिर सकती है। 115889 से लेके 113791 291, ये सारे का सारा फिर इसका नेक्स्ट बाइंग जोन होगा। एक डीप पुल बैक अब इसमें एक्सपेक्टेड है अगर ये डेली के फेयर वैल्यू गैप ने होल्ड ना किया तो। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम चलते हैं जनाब ओजीडीसी की तरफ। ओजीडीसी जो है वो बुलिश है और इसने भी अच्छा काम तो नहीं किया, अपने प्रीवियस वीक को स्वीप कर लिया, बट स्टिल वी आर बुलिश सेम लाइक ऐसी 100 इंडेक्स। अगर हमारे पास यहाँ पर इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से 223.47 से लेके 226.49, अगर इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने बाय ना दिया तो फिर हम परेशान होंगे, अदरवाइज ये हमारा बाय जोन है। एटीआरएल की मैं अगर बात करूं तो एटीआरएल में भी हमारे पास जो बाय जोन बनता है वो जनाब बनता है 661.80 से लेकर 671.00। यहाँ से हम इसको बाय ही देखेंगे। पीओएल की अगर मैं बात करूं सॉरी, तो पीओएल जो है उसमें अभी तक हमारे पास कोई बाइंग इंडिकेशन नहीं है। जैसे ही प्राइस एक डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी तो हम इसमें बाय देख सकते हैं। फिलहाल इसको बाय ना करें। पीएसओ की अगर मैं बात करूं तो पीएसओ में हमारे पास ये जो डेली का बाय का वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो प्राइस को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करके बैठा हुआ है। लेकिन क्या अब हम बाय कर लें? नहीं, अभी फिलहाल बाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आप प्राइस को देखें बिल्कुल स्टक होकर रह गई है इन डेली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पर एक वीकली फेयर वैल्यू गैप प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस मौजूद है जो कि 376 से लेके 402 रुपीस के दरमियान है। अगर प्राइस यहाँ नीचे वापस आती है तो फिर आप बाय करेंगे, या फिर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस को इजाजत दें कि वो एक नया डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाए बाय का, फिर बाय करने की कोशिश कीजिएगा। पीपीएल की अगर मैं बात करूं तो पीपीएल भी जो है वो डेली के टाइम फ्रेम में अपने वॉल्यूम इम्बैलेंस से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखने की कोशिश करूं, वीकली में हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा ये जो डेली टाइम फ्रेम ने सपोर्ट देने की कोशिश की है ये एक अच्छी बात है। अगर आप 4H टाइम फ्रेम में जैसे ही आपको एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो आप इसकी बाय में भी बैठ सकते हैं। एनआरएल की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो एनआरएल ने हमारे लिए एक डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाया है। परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप है, परफेक्ट बाइंग जोन है। 257 से लेकर 270 रुपीस के दरमियान एनआरएल को बाय किया जा सकता है। पीआरएल की अगर मैं बात करूं तो पीआरएल ने भी हमारे लिए यहाँ पर डेली का एक बेहतरीन बाय का जोन बनाया है। 36.70 से लेकर 37.75 रुपीस के दरमियान दरमियान यहाँ से हम पीआरएल को भी बाय देखेंगे। हब पावर कंपनी ने भी हमारे लिए बेहतरीन डेली का बाय का गैप बनाया है और ये गैप है 135.99 से लेके 143 रुपीस के दरमियान दरमियान। ये सारे का सारा बाइंग जोन है। माड़ी पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो माड़ी पेट्रोलियम ने भी हमारे लिए बेहतरीन डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाया है 652.05 से लेके 686 रुपीस।
तो ये जो डेली का बाय जोन है, यहाँ से हम इसको बाय देखेंगे। ALTN की अगर मैं बात करूँ तो ALTN ने अपने लिए डेली का एक बाय का वॉल्यूम इम्बैलेंस दिया तो है, बट प्राइस का रिएक्शन अच्छा नहीं है। आइडियली आई वुड सजेस्ट कि आप ALTN को एक डेली का मजीद बाय का गैप बनाने दो, फिर उसके बाद आपने बाय करना है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में LPL की अगर मैं बात करूं तो LPL जो है उसने ज़बरदस्त एक मूव दी है हमें, और ये मेरा ख्याल है कि ये मैनिपुलेशन हो रही है। एक भी 4H का बाय का गैप बना तो उस 4H के बाय के गैप से आप इसको बाय दे सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स की तरफ अगर आप चलते हैं, मिजान बैंक फिलहाल बाय नहीं करना, फैसल बैंक फिलहाल बाय नहीं करना, MCB फिलहाल बाय नहीं करना, HBL फिलहाल बाय नहीं करना, BIPL फिलहाल बाय नहीं करना। सीमेंट सेक्टर में PIOC की तरफ अगर मैं जाऊं, PIOC डेली टाइम फ्रेम में तो भाई बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं, कोई बाइंग रीजन फिलहाल मेरे पास नहीं है। जब भी प्राइस एक नया डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, PIOC को बाय किया जा सकता है। कोहार्ट सीमेंट की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बाय नहीं करना। DGKC की मैं बात करूं तो DGKC में हमारे पास एक बेहतरीन सा बाय जोन है मेरे भाई, 128 रुपीज़ से लेकर 131.40 रुपीज़। बिल्कुल इस जोन से हम इसको बाय देखेंगे। अभी तक सीमेंट सेक्टर में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लक्की सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो लक्की सीमेंट में मेरे पास फिलहाल डेली में तो भाई कुछ भी नहीं है, वीकली में भी बहुत बड़ा वॉल्यूम बैलेंस है, और लिक्विडिटी वाइड, और मंथली में भी बहुत ज़्यादा। लिहाजा अब मैं तब तक इसको बाय नहीं करूंगा जब तक कि प्राइस डेली में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप ना बना दे। अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस एक डीप डाइव मार सकती है। मैपल लीफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैपल लीफ सीमेंट में हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में ये जो एक बाय का जोन है हमारे पास 56.42 से लेकर 58.40 रुपीज़ के दरमियान दरमियान, यहाँ से हम ज़रूर इसको बाय देखने की कोशिश करेंगे। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूँ, चिराट सीमेंट में मेरे पास फ़िलहाल बाइंग एरिया कोई नहीं है। जैसे ही एक नया डेली का बाय का गैप बनेगा फिर हम इसको बाय देखेंगे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस में नेटसोल की अगर मैं बात करूं तो नेटसोल में मेरे पास यहाँ पर ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है डेली टाइम फ्रेम में 139.37 से लेकर 140.10। अगर प्राइस यहाँ पर दिखे तो आप ज़रूर बाय देखेंगी। AVN की अगर मैं बात करूं तो AVN जो है वो अपने वॉल्यूम इम्बैलेंस में आई गेस टैप कर चुका, यहाँ से आपको ज़रूर बाय मिलनी चाहिए। 54.27 से लेकर 54.52 रुपीज़ ज़रूर बाय देखेंगे। सिस्टम्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम्स लिमिटेड में ये सारे का सारा बाइंग जोन है भाई, 538 से लेके 570 रुपीज़ के दरमियान दरमियान, यहाँ से ज़रूर इसकी बाय देखेंगे। स्ट्रांगली बुलिश। TRG की अगर मैं बात करूं तो TRG जो है वो भी अपने बाय जोन में, बट उसका बाय जोन बहुत बड़ा है। तो आप अगर यहाँ पर, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि प्राइस जब एक 4H का या डेली का नया गैप बनाए फिर बाय कीजिएगा, वरना प्राइस एक छोटा सा मजीद पुल बैक एक्सटेंड कर सकती है। TPL की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बाय ना करें। एयर लिंक की अगर मैं बात करूं तो एयर लिंक जो है वो अपने बाइंग जोन में है, और डेली टाइम फ्रेम में जो इसका बाइंग जोन बनता है वो बनता है जनाब 176 रुपीज़ से लेकर 180 रुपीज़। यहाँ से ये सारे का सारा इसका बाय जोन है। अगर आपको यहाँ पर 4H टाइम फ्रेम में कोई एक भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिख गया तो इसे ज़रूर बाय करेंगे। फूड्स एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड की तरफ जाते हैं, फिलहाल बाय नहीं करना है जब तक कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करके डेली में ऊपर क्लोज ना करें, यानी 30.40 से ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक बाय ना करें। FFL की अगर मैं बात करूं, FFL अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप से उठ गया, अब एक और डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाने दें फिर बाइंग करेंगे। कोलगेट की अगर मैं बात करूं, फिलहाल कोई बाय नहीं है मेरे पास। फर्टिलाइजर सेक्टर में FFC की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बाय नहीं करना भाई। एंग्रो फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो एंग्रो फर्टिलाइजर में फिलहाल बाय नहीं करना। फातिमा फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं फिलहाल बाय नहीं करना। ऑटोमोबाइल्स में एज कार की मैं बात करूं तो एज कार में अगर आप देखें, मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था, अभी भी मैं वही बात करना चाहूँगा आपके साथ। ये सारे का सारा एज कार का बाइंग जोन है, 292 रुपीज़ से लेकर 302 रुपीज़ के दरमियान दरमियान ज़रूर बाय मिलनी चाहिए आपको। यहाँ से आपने बाय ढूंढनी है और फिर बाय करना है। अच्छा, बाय ढूंढने का मतलब क्या? बाय ढूंढने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। हम फेयर वैल्यू गैप्स पर ट्रेड करते हैं, हमारी एंट्री रीजंस, एंट्री पॉइंट्स भी फेयर वैल्यू गैप्स ही होते हैं। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है और आप वो सीखना चाहते हैं तो इस वक्त दी कैम्बिस्ट एकेडमी ने आप लोगों के लिए 50% ऑफ
लगा दिया है। आप उस 50% ऑफ को ज़रूर 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 अवेल करें, क्योंकि ये बिल्कुल लिमिटेड टाइम ऑफर है। ना सिर्फ फीस में 50% डिस्काउंट दे दिया, बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम, जहां पर मैं वीक में 2 दफ़ा आप लोगों के साथ लाइव आता हूं और डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ मार्केट इनसाइट शेयर करता हूं। आप लोगों के साथ अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आ रही होती है तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। बिल्कुल फ्री प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम की 1 मंथ एक्सेस आपको दी जा रही है। 50% फीस में डिस्काउंट है, फ्री प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम की एक्सेस है 1 मंथ के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी बार बार आपको नहीं मिलेगी। अभी दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर पर जाएं 031069000125 और नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। गंधारा ऑटोमोबाइल्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छा बाइंग जोन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। 457 से 463 रुपीज़ के दरमियान अगर यहाँ से बाय ना मिली तो फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को हम चेंज करेंगे। केमिकल सेक्टर में जीजीएल की अगर मैं बात करूँ तो जीजीएल अपने इस गैप से ऊपर जा सकता है। 13 रुपये 83 पैसे से लेकर 14 रुपये 2 पैसे तक ऊपर जाना चाहिए, इसको ज़रूर बाय देखें यहाँ से। ग्लास एंड सिरेमिक्स में जीजीजीएल फिलहाल बाय मत करें। फार्मास्यूटिकल्स में सिटी फार्मास्यूटिकल फिलहाल बाय ना करें। मिसलिनियस सेक्टर्स में मुगल आयरन एंड स्टील फिलहाल बाय ना करें। आल्दो प्राइस जो है बल्कि बाय कर ढूंढें, यहाँ पर प्राइस अपने डेली के फेयरवेल गैप प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस में है। 72.89 से लेकर 74 रुपीज़ के दरमियान अगर 4H में एक भी बाय का गैप बन गया जरूर बाय देखेंगे। CSAP फिलहाल बाय ना करें। INIL फिलहाल बाय ना करें। WTL जो है बिल्कुल आप कोशिश करें कि WTL आपको ये जो बाइंग जोन है हमारा जनाब 1 रुपये 39 पैसे से 1 रुपये 37 पैसे के दरमियान, यहाँ से इसको आपको बाय देनी चाहिए। सिनर्जी आईसीओ की अगर मैं बात करूँ, सिनर्जी आईसीओ में ये जो कैंडल बनी है फ्राइडे की, ये बिल्कुल भी एक अच्छी कैंडल नहीं है, बट फिर भी हम 7 रुपये 54 पैसे से 7 रुपये 93 पैसे के दरमियान बनने वाले डेली के फेयरवेल गैप से बाय देखने की कोशिश करेंगे। जुबली जुबली स्पिनिंग एंड वीविंग की अगर मैं बात करूं तो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से आप ज़रूर बाय देखने की कोशिश करेंगे 9 रुपये 35 पैसे से 9 रुपये 55 पैसे के दरमियान। डीसीआर की अगर मैं बात करूं तो डीसीआर में मैंने आप लोगों को ये बताया था एक्चुअली कि यहाँ पर हमारे पास मंथली में आई गैस कोई मंथली में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं है। वीकली में हमारे पास ये वीकली का एक फेयर वैल्यू गैप था। हो सकता है प्राइस इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप तक आए फिर बाय देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है जनाब हमारे पास, ये है 23 रुपये 25 पैसे से 24 रुपये 16 पैसे के दरमियान। यहाँ प्राइस दिखेगी तो फिर बाय करेंगे। क्लोवर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो लेट मी रिमूव एवरीथिंग। वीकली में हमारे पास कोई बाइंग रीज़न नहीं है। वीकली में हमारे पास ये जो बाय का फेयर वैल्यू गैप है, मैं ये चाहूँगा कि 41 रुपये 71 पैसे से 42 रुपये 81 पैसे के दरमियान प्राइस आए तो फिर बाय करेंगे। अदरवाइज अगर प्राइस ने डेली का एक और बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दिया तो फिर बाय करेंगे। SAZEW की अगर मैं बात करूं तो हमने SAZEW में ये वीकली फेयर वैल्यू गैप एक आपको मार्क करके दिया था और हमने अर्ज किया था कि यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। प्राइस वहाँ स्टिक होकर रह गई है, बाइंग इंडिकेशन कोई नहीं दे रही। हाँ अलबत्ता ये जो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस हमारे पास आया है 1088 से 1095 रुपये के दरमियान, इस वॉल्यूम वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस से हम नेक्स्ट वीक ज़रूर बाय देखने की कोशिश करेंगे। PAEL की अगर मैं बात करूं तो PAEL जो है वो स्ट्रॉन्गली बुलिश जा रहा है भाई। इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से ज़रूर बाय देखेंगे। 46 रुपये 10 पैसे से लेकर 48 रुपये के दरमियान एक भी 4H का बाय का गैप बन गया तो बाय करेंगे। FPJM फिलहाल बाय नहीं करना। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल एनालिसिस थे वीकली। किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस, आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। किसी के एनालिसिस पर अपने कीमती पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन ट्रेडर आज यूट्यूब चैनल पर लाइव मार्केट एनालिसिस और फ्री फंडेड अकाउंट गिव अवे के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।